अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान एक अलग मुल्क 1947 में बना, लेकिन 71 के बाद पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश किस मुकाम पर खड़ा है और पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है। यानी कि वो लोग जो 1971 में पाकिस्तान से जब अलग हुए तो हर बंदे की ये थ्योरी थी कि ये आज नहीं तो कल ये मुल्क डूब जाएगा, ये मुल्क चल ही नहीं सकता। लेकिन वो मुल्क चला और चल रहा है और बहुत बेहतर चल रहा है। यानी कि हम जिसको कहते थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ भूखे नंगे लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, आज वो एक गारमेंट इंडस्ट्री में दुनिया में अपना मुकाम बना चुके हैं। और वहीं पाकिस्तान जो उस वक्त बांग्लादेश से 75 गुना ज़्यादा अमीर था, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45 गुना ज़्यादा अमीर है। हमने लोगों के कर्ज़े देने हैं, अगर सऊदीया के हो गए, दुबई या IMF के, अमेरिका के, उसके अलावा चाइना के, इतने कर्ज़े देने हमने। हमारे पास अपने रिज़र्व ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 बिलियन डॉलर है। उसमें UAE के हैं, उनमें सऊदी अरेबिया के, चाइना के हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें कर्ज़ा दिया। तो इतने कर्ज़े देने हमने। हमारे पास अपने रिज़र्व ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 बिलियन डॉलर है। उसमें UAE के हैं, उनमें सऊदी अरेबिया के, चाइना के हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें कर्ज़ा दिया। तो हम बांग्लादेश की जो है उस पे आपको एक नज़र डालते हैं कि बांग्लादेश ने ऐसा किया क्या कि आज बांग्लादेश एक मुकाम पर पहुंच चुका है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो अपने मुश्किल वक्त से काफ़ी ऊपर चला गया है, कि अब काफ़ी बेहतरी की तरफ है। वो मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हुआ। तो वो कैसे खड़ा हुआ? वो पाकिस्तान की तरह नहीं, जिसने अपने लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह देकर, ऐसी खैरात वाले पैसे देकर लोगों को टरकाया है कि आप ये लें पैसे, इनसे गुजारा करें, कोई कारोबार ना शुरू करें, कोई काम ना करें, कोई मजदूरी ना करें, कोई ऐसे। यानी पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी आलसी कौम बनाया इन लोगों ने कि जैसे कि बांग्लादेश में तकरीबन 32 लाख ख़वातीन गारमेंट्स इंडस्ट्री में काम करती हैं। वो एक गारमेंट्स में एक अपना मुकाम रखते हैं दुनिया में। वो इतना कपड़े का काम है उनका, वो पैंट्स वगैरह होती है, अगर शर्ट होती, ऐसी अंडर गारमेंट्स होते हैं जो बना के बांग्लादेश पूरी दुनिया में भेज रहा है। और पाकिस्तान अभी तक जो सुई होती है वो भी चाइना से मंगवा रहा है। तो ये फ़र्क होता है उनमें और हम में कि उन्होंने 32 लाख ख़वातीन को जॉब दी, काम दिया। उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने अगर औरतें काम करती तो उनके बच्चे भी कम पैदा होते थे। तो जो पाकिस्तान है, इसमें 57 लाख जो ख़वातीन हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे दिए, कौमी ख़जाने पर बोझ भी डाला, उनको कोई हुनर भी नहीं दिया। तो वो पाकिस्तान पर एक बोझ बनकर बैठ गए। अभी सब हमें देना पड़ेगा, अगर ना देंगे तो वोट भी नहीं मिलेगा इनको। उधर सिंध तो पूरा इनकम सपोर्ट की वजह से, जो अगर सिंध गवर्नमेंट चलती है, अगर उनको अगर गवर्नमेंट मिलती है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से मिलती है। वो सपोर्ट है इन गवर्नमेंट को कि अगर वो पैसे बंद कर देंगे तो वो वोट देना बंद कर देंगे। लोगों को आलसी बना दिया इन लोगों ने। कोई काम, कोई शऊर वाला काम दिया ही नहीं कि इनको अक्ल आए, इनको समझ आए। स्कूल भी नहीं दिए, अगर दिए तो वो उसमें गधे बांधने के लिए लोगों ने तबेले बना दिए, गाय भैंसे बांधने के लिए उन्होंने लोगों ने अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल के जो उस्ताद हैं वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी तालीम वाले लोग टीचर बने हुए हैं उधर। तो पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्री नहीं बनाई। इंडस्ट्री बाहर से भी नहीं बनती, इंडस्ट्री लोगों से बनती है। अगर खुद चाहता, अगर चाइना ये इतना बड़ा काम कर सकता है, अपने इतने करोड़ों लोगों को नौकरियां देकर, आज वो मुआशी सुपर पावर बन चुका है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ये सब? तो वजह ये है कि ये लोगों को ग़ुलाम रखना चाहते हैं। अगर लोगों का शऊर आ गया तो इन लुटेरों का क्या होगा? ये डाकू जो डाका डालते हैं हर मर्तबा, हर इलेक्शन में, तो ये सब कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं होगा। तो यही वजह है पाकिस्तान की
کہ آج پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ چکا ہے، اور جیسے یہ حکومت چل رہی ہے، اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، یہ اس حد تک لے آئے ہیں کہ آگے صرف کھائی ہے۔ بہت شکریہ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔